एक ऐसा प्राणी जो न तो हम जैसा दिखता था न ही हमारे जैसा सोचता था। फिर भी उसी ने जंगलों से निकलकर चांद और मंगल तक का रास्ता बनाया। लेकिन सवाल है, ये हुआ कैसे? क्या हम वाकई किसी प्राचीन बंदर जैसे जीव से आए हैं या हमारी कहानी में कोई अनोखा राज छिपा है? इस वीडियो में हम मानव विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन की उस गुत्थी को सुलझाएंगे जो 7 मिलियन साल से रहस्य बनी हुई है। फॉसिल्स, डीएनए और विज्ञान की मदद से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण प्राइमेट ने पृथ्वी पर अपनी बादशाहत कायम की। लेकिन क्या यह कहानी यहीं थम जाती है या इसका अगला चैप्टर और भी रोमांचक होने वाला है? इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो इसे देखने के बाद उसे जरूर चेक करें। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, हमारी जड़ें कहां हैं? विज्ञान हमें बताता है कि हमारी कहानी शुरू होती है अफ्रीका में, तकरीबन 7 मिलियन साल पहले। उस दौर में हमारे पूर्वज कोई लैपटॉप चलाने वाले इंसान नहीं थे। वो प्राइमेट्स थे, ऐसे जीव जो आज के चिंपैंजी या बोनोबो जैसे दिखते थे। लेकिन ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम चिंपैंजी से सीधे आए हैं, बल्कि हमारा और चिंपैंजी का एक साझा पूर्वज था जिससे हमारी और उनकी प्रजातियां अलग अलग रास्तों पर विकसित हुईं। इसका पहला बड़ा सुराग हमें मिलता है सहेलेंथ्रोपस चाडेंसिस से, जो 7 मिलियन साल पहले चाड में रहता था। इसकी खोपड़ी से पता चलता है कि यह न तो पूरी तरह चिंपैंजी था न ही इंसान। यह एक बीच का पड़ाव था। लेकिन सवाल उठता है, हम इंसानों जैसे क्यों बने? इसका जवाब छिपा है पर्यावरण में। उस समय अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे सवाना यानी खुले घास के मैदानों में बदल रहे थे। इस बदलाव ने हमारे पूर्वजों को मजबूर किया कि वो 2 पैरों पर खड़े होकर चलें। 2 पैरों पर चलना यानी बाइपेडलिज्म मानव विकास की सबसे बड़ी छलांग थी। इससे हमारे हाथ आजाद हुए, हम औजार बना सके और हमारा दिमाग भी बड़ा होने लगा। लेकिन यह सब रातों रात नहीं हुआ, इसमें लाखों साल लगे। अब चलिए उन प्रजातियों की बात करते हैं जो इस लंबी यात्रा का हिस्सा बनी। सहेलेंथ्रोपस सिसो के बाद आई ऑयस्ट्रेलोपिथेकस। इसका सबसे मशहूर फॉसिल है लूसी, जो 3.2 मिलियन साल पुराना है और 1974 में इथियोपिया में मिला। लूसी हमें दिखाती है कि उस समय के प्राइमेट्स 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन उनका दिमाग अभी छोटा था। लूसी के बाद आई होमोट्वाइस प्रजातियां। होमो हैबिलिस को टूल मेकर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पत्थरों से औजार बनाए। फिर आए होमो इरेक्टस, जो 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंचे। इन्होंने आग का इस्तेमाल शुरू किया, जो एक गेम चेंजर था। आग से खाना पकाने से पोषण बढ़ा और दिमाग को और तेजी से बढ़ने का मौका मिला। लेकिन असली कहानी शुरू होती है करीब 3 लाख साल पहले, जब हमारी प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका में उभरी। उसी समय दूसरी प्रजातियां जैसे निएंडरथल और डेनिसोवन भी मौजूद थीं। ये इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे और शरीर का ढांचा अलग था। और अब चौंकाने वाली बात, होमो सेपियंस ने इनके साथ संतान पैदा की। आज के यूरोपीय और एशियाई लोगों के डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल का डीएनए है, यानी हम सब में थोड़ा निएंडरथल जिंदा है। तो होमो सेपियंस ने बाकियों को कैसे पछाड़ा? जवाब है हमारा दिमाग और हमारी सोच। हमने भाषा विकसित की, जटिल औजार बनाए और सबसे खास, हमने कहानियां बनाई। करीब 70,000 साल पहले की कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने हमें बाकियों से अलग किया। हमने धर्म, संस्कृति और सामूहिक कार्य की नींव रखी। इससे हमने गांव बसाए, खेती शुरू की और सभ्यताएं खड़ी की। निएंडरथल जैसे अन्य प्रजातियां ताकतवर थीं और ठंड मौसम में माहिर थीं, लेकिन वो हमारी तरह अनुकूलनशील नहीं थीं। हम हर जगह हल गए, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र। अब आप पूछेंगे, इस सब के सबूत क्या हैं? फॉसिल्स तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा सबूत है डीएनए। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहती है कि 60,000 से 70,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। डीएनए से यह भी पता चला कि हमने निएंडरथल और डेनिसोवन के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की।
जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिली। लेकिन डीएनए सिर्फ इतिहास नहीं बताता, ये भविष्य की ओर भी इशारा करता है। क्या हम अभी भी विकसित हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। माइक्रो इवोल्यूशन जारी है। मिसाल के तौर पर कुछ इंसानों में दूध पचाने की क्षमता विकसित हुई है, जो पहले नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी विकास की अनोखी दास्तान, लाखों साल की इस यात्रा में जो हमें जंगलों से अंतरिक्ष तक ले गई। अब सवाल है, हमारा अगला पड़ाव क्या है? क्या टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी, या हमारी गलतियां हमें फिर से अंधेरे में धकेल देंगी? मेरे ख्याल से हमारा भविष्य हमारे फैसलों पर टिका है। हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है और अब बारी है समझदारी से कदम उठाने की। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारा भविष्य सुनहरा होगा या हमें और मेहनत करनी पड़ेगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स लाते हैं तो मैं इस सीरीज का अगला पार्ट जल्द लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक विज्ञान को समझें, सवाल पूछें और दुनिया को खोजें। नमस्ते।